500 साल शासक मुगल साम्राज्य का था। उसके बाद करीबन 150 साल ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे देश पर शासन किया। जब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश की चिंता न होकर के मात्र एक पश्चिम बंगाल की चिंता में सिमट गया। दीदी दीदी कर रहे हैं, कोरोना कोरोना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दीदी दीदी कर रहे हैं। कोई जादू की छड़ी मोदी जी के पास नहीं है जो पश्चिम बंगाल को रातों रात सोनार बांग्ला बना देंगे। महानगर कोलकाता में जहां 1 और 5वें चरण का मतदान जारी है, वहीं कोरोना महामारी भी फैल रहा है और इस बीच भाजपा और टीएमसी में जुबानी जंग भी जारी है। दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है और इस बीच अभी हम हैं महानगर कोलकाता के आर्मेनियम स्ट्रीट में और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किसे पसंद करते हैं। अच्छी तो हम लोग हमेशा से आज 10 साल के शासन में ममता बनर्जी को हमने बेहतर माना है और हम आशा करते हैं कि आगामी 2 तारीख को जो परिणाम सामने आएगा, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। अच्छा, बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, बहुत परेशानियां हो रही है बंगाल में जनता को, इस तरह का आरोप केंद्र की ओर से लगाया जा रहा है, केंद्रीय नेता लगा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कम से कम 500 साल शासक मुगल साम्राज्य का था। उसके बाद करीबन 150 साल ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे देश पर शासन किया और हिंदुओं पर अत्याचार की कमी नहीं थी। सर्वविदित है, सारा विश्व जानता है। किंतु उस समय भी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित था, कुछ नहीं बिगड़ा और हम तब भी थे। तो आज तो हमारा देश आज़ाद है, हम लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। तो आज क्या है वजह हमारा आज भी हिंदुत्व खतरे में है? जब उस समय हमारा खतरे में नहीं था हिंदुत्व, तो आज कैसा खतरा है? जबकि हम एक लोकतंत्र में खुली सांस ले रहे हैं और हजारों साल पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां में ज़मीन और आसमान की अंतर है। तो हमारे समझ से तो परे की चीज़ है ये। केंद्रीय नेता लगातार बंगाल आ रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, इस बीच महामारी जो है बढ़ रही है, कुछ कहेंगे? हाँ, महामारी तो बढ़ रही है और लगातार केंद्रीय नेता आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहूँगा कि 75 साल के इतने सालों की आज़ादी के बाद हमारे देश में प्रधानमंत्री की पद को हमेशा एक गरिमा रही है। पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों ने इस गरिमा को समझा है और परखा है। हर इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव में, प्रधानमंत्री की यात्रा 1 या 2 बार हुआ करता था। 20 से अधिक यात्रा है, 25 से अधिक यात्रा है, समझ गए? और एक प्रधानमंत्री को ऐसा क्या यहाँ पे भूकंप आ गया, ऐसी क्या घटनाएं घट गईं, ऐसा कौन सा सुनामी आ गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश की चिंता न होकर के मात्र एक पश्चिम बंगाल की चिंता में सिमट गया? क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसी क्या बंगाल में परिस्थिति खड़ी हो गई, ऐसा कौन सा यहाँ पे हमारा देश विघटनकारी तत्वों से जूझ रहा है, ऐसी क्या परिस्थिति खड़ी हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय आज अपने पूरे भारतवर्ष इतने राष्ट्रों की चिंता छोड़ करके, राज्यों की चिंता छोड़ करके और एक बंगाल में सीमित होकर रह गई है। रोज़ जब देखो तब बंगाल में दूसरे दिन ही हर 48 घंटे में पहुंच रहे हैं। क्या वजह है? आज भी उनकी याद है। कोविड का सिचुएशन इतना और ऐसा हमारे देश में कोविड की और कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री का कोई संतोषप्रद जवाब हमको नहीं समझ में आया। सिर्फ बंगाल 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 और कुछ नहीं, सिर्फ बंगाल। सिर्फ दीदी दीदी कर रहे हैं, कोरोना कोरोना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दीदी दीदी कर रहे हैं। क्या लगता है बंगाल चुनाव में क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत धांधली भी हो रही है, बहुत सी बातें हो रही है। बंगाल चुनाव में सिर्फ दीदी आएगी, दीदी आएंगी, दीदी आएंगी, दीदी के अलावा और कोई नहीं आएगा। मीडिया जितना भी पब्लिसिटी कर ले मोदी के लिए, सिर्फ यहाँ पे दीदी का टीएमसी का ही सरकार बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मैं ये तो बैलेट बॉक्स में मशीन में कैद हो गया है जनता के विचार को, और जनता ने क्या मत दिया है ये तो 2 तारीख को फैसला होगा। किंतु हम चाहेंगे, आपने प्रश्न किया कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी फिर से वापस शपथ ग्रहण समारोह करें और वो लें और फिर से राज्य को सुचारू रूप से जैसे 10 वर्षों में उन्होंने चलाया उसी प्रकार चलाएं।
कोई जादू की छड़ी मोदी जी के पास नहीं है जो पश्चिम बंगाल को रातों रात सोनार बांग्ला बना देंगे। अरे सोना की चिड़िया भारत को तो बनाइए। आदमी बदलाव चाहता है, 10 साल तक बहुत देख लिया है, अब बदलाव नहीं होगा तो फिर यहाँ तो न तो कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ना कुछ है, ना कोई काम है। 365 दिन पूजा पाठ में बंगाल कितना चलेगा यहाँ। अच्छा, इतना प्रचार हो रहा है, इसमें कोरोना का भी विस्फोट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर कुछ कहेंगे? क्या बोले, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा तो ऐसे ही चलेगा ही। अगर मान लीजिए लॉकडाउन हो जाता है तो व्यापार पे कुछ असर? बहुत असर होगा। व्यापार तो ऐसे भी पूरा 1 साल आगे लॉकडाउन से पूरा ख़राब है। अब लॉकडाउन हो जाने से तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आगे से भी ज़्यादा समस्या होगी। व्यापार की तरफ कोई नहीं देखता है, कोई पार्टी नहीं देखती है, सबको वोट से मतलब। अब इसमें मर रहे हैं हम लोग मिडिल क्लास आदमी। बड़े वाले को तकलीफ नहीं है, छोटे वाले को तकलीफ नहीं है। सरकार ऊपर वाले को सुविधा दे रही है, नीचे वाले को सुविधा, मिडिल क्लास आदमी मर जा रहे हैं। स्टॉक करिए तो मुश्किल, नहीं स्टॉक करिए तो मुश्किल, सब तरफ समस्या। क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? काके का टक्कर काटे का टक्कर है। वैसे बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का प्रोग्रेस होना चाहिए था, 2 टर्म दीदी को दिया गया, दोनों टर्म में ही कुछ खास परिवर्तन नहीं नज़र आया है। जिस मुद्दे को लेके, जिस एजेंडा को लेके वो आगे आई थी कि परिवर्तन होगा, यहाँ पे कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं। जॉब, इंडस्ट्री कुछ भी हुआ नहीं ठीक से। उस लिहाज से बीजेपी को 1 टर्म दिया जा सकता है। देखा जाए कि क्या प्रोग्रेस होता है। अच्छा, कोरोना फैल रही है, इतना रैली हो रहा है, इस पर कुछ कहेंगे? ये चीज़ गलत है। हमारे जितने भी मंत्री हैं, जब मंत्री जो हमारे इलेक्टेड लोग जब ये बात नहीं समझ पा रहे तो आम जनता कैसे समझेगी। जिस तरीके से शादी विवाह में लिमिट होता है, उसी तरीके से इसमें भी एक लिमिट होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के लिए इलेक्शन कमीशन को सख्त होना पड़ेगा। उनको ये चीज़ बोलना पड़ेगा कि कहीं पे अगर आप रैली करें तो 1000 आदमी से ज़्यादा नहीं करें। यहाँ लाखों आदमियों का रैली हो रहा है, लाखों लोगों में हज़ारों आदमी संक्रमित होंगे, उससे तो फैलेगा ही। सुना चंद है। बंगाल चुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? हमको तो जरूर लग रहा है कि आम पार्टी सब मिक्स होके आएंगे। हाँ, उसमें सब जवा की जुड़ी सरकार बनेंगे और गठबंधन सरकार होने सकते हैं, और 2 साल बाद फिर सरकार टूटने का भी कोशिश है। और अभी कोरोना फैल रहा है, उस पर कुछ कहिएगा? कोरोना में बोलने से क्या फ़ायदा, कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। अभी तो कोई सामने में नहीं आया, कोई पार्टी लोग वोट लेने के लिए आएंगे, वोट लेंगे, उसको सब भूल जाएंगे, अपना सब इसमें रहेंगे। सब रैली हो रही है, भीड़ हो रही है, इससे नहीं लगता कोरोना फैल रहा है? वो तो फैल रहा है, उसके लिए बोलने का कोई ये नहीं है। कोरोना तो मोदी फैला रहा है। मोदी तो फैलाने नहीं, सब कोई। हमारा नाम है शरीफुल मल्ला। बंगाल चुनाव चल रहा है, हाँ। क्या लगता है कौन सी पार्टी अभी दीदी का आना चाहिए, क्योंकि दीदी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, दीदी काम कर रहा है। अच्छा, सब दीदी पे आरोप लगा रहे हैं कि दीदी ये नहीं, दीदी जो काम कर रहा है उसे ही काम कर रहा है, क्योंकि दीदी हर लेडीज़ का काम कर रहा है। रूपश्री, सुनश्री सब काम कर रहा है, क्योंकि दीदी जो काम कर रहा है, हर ग्राम में, हर गली में, रास्ता, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे काम किया। क्योंकि इस इलेक्शन में दीदी के ही चाहिए, क्योंकि दीदी हर तरफ काम कर रहा है, हर तरफ काम कर रहा है। यंग जनरेशन, वृद्धि, वयस्क को सबके लिए काम कर रहा है दीदी, क्योंकि इसलिए दीदी को फिर भी चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौरारी है। अच्छा, बंगाल इलेक्शन चल रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी का कलरा भारी है? अभी तो दोनों कह नहीं सकते हैं, 50-50 चांस है। जो पोजीशन चल रहा है वो अभी जैसा है, परिवर्तन का ज़्यादा चांस लग रहा है, परंतु कह नहीं सकता अभी। ऐसे किसका काम बेहतर है? ऐसे अभी काम तो ये, अभी ये पार्टी आया नहीं तो उसको देखे कैसे मालूम पड़ेगा इसका काम कैसे बेहतर है। जो तो केंद्र से मालूम नहीं पड़ेगा, स्टेट का मैटर अलग है और आपको सेंट्रल का अलग है, आपको स्टेट अलग है, कह नहीं सकता है वो। इसका नहीं कर सकता कि अभी ये काम करेगा तो मालूम पड़ेगा, वही बात है। बंगाल विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है भाजपा की सरकार बनेगी या टीएमसी की? भाजपा की सरकार बनेगी, बंगाल परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन हो जी। अच्छा, दीदी से नाराजगी का कारण? दीदी जो काम की है उसी की नाराजगी। दीदी अच्छा काम नहीं किए इस बार। 10 साल रहा, 5 साल ये रहा है, देखा जाएगा। मतलब एक बार परिवर्तन हो तो भाजपा को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ,